हाय, आई एम द डोमिनेंट साइड और आज हम बात करेंगे स्टेजिंग के बारे में और इसमें आज हमारी हेल्प करेंगी मुस्कान। हाय मुस्कान, स्टेजिंग एज एनिमेशन प्रिंसिपल हमारे आइडिया को क्लियरली प्रेजेंट करने में हेल्प करता है, यानी स्टेजिंग मतलब क्लैरिटी। जैसे आपने अभी देखा कि मासूम भी हमारे सीन में था बट फोकस क्लियरली मुस्कान पर था, वैसे मासूम का भी फोकस उसी तरफ है। तो स्टेजिंग को समझना काफी आसान था। लेट्स सी कि हम इसे यूज कैसे कर सकते हैं। मासूम अभी भी मुस्कान को घूर रहा है। दूसरा एंगल ट्राई करते हैं। इतनी दूर यानी वाइड शॉट से हम क्लियरली बता नहीं सकते कि मासूम के एक्सप्रेशंस क्या हैं। मिड शॉट में हम मासूम के सराउंडिंग और उसके एक्सप्रेशंस दोनों को बैलेंस तरीके से दिखा सकते हैं और एक्सट्रीम क्लोजअप से ऐसा लग रहा है कि मासूम ऑलमोस्ट हमें किस करने वाला है। मासूम, ट्रस्ट मी, मुस्कान को ये पसंद नहीं आएगा। तो अपनी एनिमेशन स्टोरी बोर्ड करते वक्त आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपनी ऑडियंस को किस तरह इमोशन, एक्शन या आइडिया प्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन कैसे। अपने शॉट्स को बेटर स्टेज करने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देना होगा। कैमरा एंगल्स, पोजिंग, एटमॉस्फेयर और पेसिंग। जितना बेटर आप इन चीजों को मैनेज करेंगे उतना ही बेटर आपका शॉट लगेगा। लेट्स टॉक अबाउट पोजिंग। लेट्स से मासूम ने फाइनली डिसाइड किया कि अब वो मुस्कान को अपना दिल का राज बताएगा। लेट्स प्रैक्टिस मासूम। मासूम का पोज अभी सर्विसेबल है बट आई थिंक हम उसे बेटर कर सकते हैं। हम मासूम के पोज को थोड़ा और पुश करेंगे। अब थोड़ा पैशन दिख रहा है। हमने मासूम के पोज को कुछ इस तरह रखा है कि मासूम के सिलुएट से पहले ही पता चल जाए कि वो कर क्या रहा है। स्ट्रॉन्ग सिलुएट मतलब बेटर पोजिंग। पहले के कंपैरिजन में मासूम के सिलुएट से ही पता चल रहा है कि वो कितना पैशनेट है। एटमॉस्फेयर। इस सीन में अगर हम बैकग्राउंड एलिमेंट्स डिजाइन करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए जिससे ये सीन बेटर सेंस बनाए। एक टॉयलेट के बगल में मासूम बेवकूफ लगेगा, लेकिन एक फ्लावर वैली में परफेक्ट। बट वेट, आपको सीन डिजाइन करते वक्त एक चीज ध्यान रखनी है कि सीन में इतने ज्यादा एलिमेंट्स भी ना हो कि हमारे मेन एक्शन से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। दिस फील्स परफेक्ट। पेसिंग भी स्टेजिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मासूम अपने प्यार का इज़हार एक बुलडोजर के गुजरते वक्त करेगा तो अगेन एक्शन में क्लैरिटी नहीं रहेगी। तो व्हाट इफ हम इन दोनों चीजों के बीच में थोड़ा सा टाइम रखें। नोटिस किया आपकी आंखें कैसे पहले मासूम की तरफ और फिर दूसरी तरफ डायरेक्ट हो रही है और ये पहले से कितना बेटर लग रहा है। तो इसका मतलब ये कि अगर आपका मोशन पेसिंग के थ्रू क्लियर नहीं है तो आप अपनी स्टेजिंग में कुछ तो मिस अप कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली ये सारे रूल सीख के आप उसे ब्रेक कर सकते हैं या फिर उन्हें कुछ ज्यादा पुश कर सकते हैं, एग्जैजरेट कर सकते हैं, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। ऑलराइट मासूम, ये अप्लाई करने का समय आ गया है। सॉरी मासूम, तुम बुलडोजर जितने स्ट्रांग नहीं हो। ऑल्सो ये बुलडोजर ने टॉयलेट भी तोड़ दिया, तो जरा इसे साफ कर देना प्लीज। थैंक्स। तो स्टेजिंग की इन मल्टीपल टेक्निक्स को यूज करके हम अपनी एनिमेशन को और ज्यादा बेटर बना सकते हैं। अब तो मासूम भी बेचारा मासूम। So what did we learn today? Staging.